दोस्तों नमस्कार। आज आपके इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश की फर्स्ट क्लास ला रहे हैं, जिसमें कि हम आपके आर्टिकल का डिटेल्ड आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जेल पेरी के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। और यहाँ पे जेल पेरी की बात करें कि दो से तीन क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं इससे आर्टिकल से। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप आसानी से उनका आंसर कर पाएँ। तो हम यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे। देखिए, अंग्रेजी में हम अगर बात करें, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डिफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है, ए तथा एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये आपके अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई शा अ गर्ल, कोई भी गर्ल, तो यहाँ पे ही शा एन ऑल, एनी ऑल। तो इस तरह से जो अनिश्चित होता है, अनिश्चित नाउन के पहले आता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। इनका प्रयोग जो आपके साधारणतः है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन को गिना जा सके उनके साथ होता है। ठीक है, जो आपका ए एन का प्रयोग होता है साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को गिना ना जा सके उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ए टेबल इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में टेबल क्या है? काउंटेबल है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। वुड यहाँ क्या है? वुड आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। अब आगे हम देखते हैं डिफिनेट आर्टिकल। अब हम जो सेकंड पार्ट है आपका डिफिनेट आर्टिकल। डिफिनेट आर्टिकल किससे कहते हैं? तो द को डिफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनेट और द को डिफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, जो डिफिनेट होता है, जो निश्चित होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर ऑफ अवर क्लास। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे एक निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित के लिए क्या है? दा का प्रयोग होता है, और अनिश्चित के लिए आपके ए और एन का प्रयोग होता है, जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। अब हम एक एक का प्रयोग देखेंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग जो है साधारणतः उन नाउन्स के पहले जिनकी गिनती की जा सकती है, ठीक है, और जिनका उच्चारण जो आपकी कॉन्सोनेंट की आवाज़ से होता है, उनके पहले हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपके ए काऊ, ए वुमेन, ए चेयर, ए बॉय, ए हॉर्स, इस तरह से। तो जिनका जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट की आवाज़ से होता है और जो आपके गिने जा सकते हैं, उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो ये शब्द दिए गए हैं, का, वुमेन में वा, चेयर में चा, बॉय में बा एवं हॉर्स में हा, इन ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसके पहले हम ए आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ कंडीशंस इनमें बनती हैं, जैसे कि जब यू की आवाज़ यू हो। ठीक है, जैसे कि ए यूरोपियन, यू है तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ए यूजफुल, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यू दिया है तो आप सभी आसानी से एन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवेल है। पर यहाँ पे आपको उच्चारण देखना है। उच्चारण देखेंगे तो आप देखेंगे कि यू को जब आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो उच्चारण में आपको क्या है? यू आ रहा है। यू आ रहा है तो आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपके ए का प्रयोग हो रहा है। ये आपको बताया गया है कि ये शब्द यू की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसमें ए आर्टिकल प्रयोग हो रहा है। अब जब ओ की आवाज़ व डब्लू हो, जैसे कि ए वन रूपी नोट, ए वन आइड मैन, तो ये शब्द वा की ध्वनि से, वा की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनमें ए लगा हुआ है। तो आप इनको वॉवेल समझ के एन मत लगाइएगा, क्योंकि जो इनका जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसमें आपका वाई आ रहा है। ठीक है, और वाह आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। आगे देखिए कुछ कंडीशन, जैसे कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे कि सी हैज़ ए नोवेल इन हर हैंड, ए मीन्स वन हियर, तो सी हैज़ नोवेल इन हर हैंड, यानी कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वन, एक का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे
ए का प्रयोग होता है। जैसे कि अ किंग हैड 4 सन्स, अ मीन्स एनी हियर, तो अ किंग हैड 4 सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनी के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो ए और एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वॉवेल स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो रहे हैं और जिनका उच्चारण भी वॉवेल हो, तभी हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एन एलिफेंट, एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। यहाँ पे जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, आप रीड भी करेंगे, तो ए आ रहा है, औ आ रहा है, आ रहा है, ए आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। वॉवेल से पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनसे पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एन हेयर, एन ऑनेस्ट, जब आप इसे रीड करेंगे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। एन ऑनेस्ट गर्ल, एन आवर पढ़ेंगे। यहाँ पे एच क्या है, एच आपका साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे एच साइलेंट होता है उनसे पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे बनती है कि जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग में आपकी जोर ना हो, तो मैक्सिमम टाइम हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एन होटल, एन हिस्टोरिकल नॉवेल। तो इस तरह से जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो और ध्वनि हा की हो लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो, तब हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बनती है उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स जो एब्रिविएशन है उनसे पहले भी हम, जिनका उच्चारण वॉवेल के समान हो, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एन एल एल वी, एन एम ए, एन एस पी, एन एस टी ओ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स जो एब्रिविएशन होते हैं उससे पहले भी जिनका उच्चारण वॉवेल के समान हो, एल एल वी, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवेल से इनका जो उच्चारण है जो आपके वॉवेल के समान है, इसलिए इनके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। अब हम लास्ट देखेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिससे वक्ता परिचित हो, उसके बारे में हम आपके बात करते हैं, तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। तो यहाँ पे आप इस कंडीशन को समझें कि द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु है जिसका पहले उल्लेख हो चुका है या जिससे वक्ता परिचित हो, हम उसके बारे में बात करते हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, जैसे कि आपके माउंटेन रेंज दे दी गई, नदी दे दी गई, नहर कैनल दे दिया गया, सागर सी, ओशियन महासागर, वे जो खाड़ी हैं जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो इस तरह से जो रेगिस्तान डेजर्ट हो गए, ग्रुप ऑफ आइसलैंड हो गए, द्वीप समूह हो गए, जो फेमस बिल्डिंग्स हो गई, तो इनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप इन सभी को जरूर देखिएगा, जैसे द हिमालयाज हो गया, द ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, द बकिंगम कैनल हो गई, द रेड सी हो गया, द इंडियन ओशन हो गया, द बे ऑफ बंगाल हो गया, द सहारा डेजर्ट हो गया, द अंडमान एंड निकोबार हो गया, द ताजमहल हो गया। तो इस तरह से इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। पर एक आपको यहाँ पे एक्सपेक्शन भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल पीक्स जो होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आपके पर्वत शिखर होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये इंडिविजुअल पीक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है सिंगुलर कॉमन नाउन, जब समस्त जातीय वर्ग भूल कैस्ट एंड क्लास का बोध कराते हों तो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द डॉग इज़ ए फैथफुल एनिमल, द डॉग इज़ ए फैथफुल एनिमल। तो इस तरह से इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि धार्मिक पुस्तकें होंगी, रिलीजियस बुक्स, इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जो धार्मिक पुस्तकें हैं। पोएट एंड राइटर, जो कवि या लेखक होते हैं, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर है तो द विलियम शेक्सपियर नहीं होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नहीं होगा। यानी कि पोएट एंड राइटर के पहले भी द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ईस्ट हो गया, द साउथ, द नॉर्थ, द वेस्ट। तो हम जो जितने भी आपके दिशाएं हैं इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तब द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द इमोशनल गांधी, द ग्रेट बर्नार्ड शॉ। तो प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का, जैसे कि इमोर्टल हो गया, ठीक है, ग्रेट हो गया, तो इनसे पहले जब द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब आपके प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो।
फिर जैसे शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, इनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आईएनएस विक्रांत हो गया, द डेक्कन चार्टर्स हो गया, द गतिमान एक्सप्रेस हो गया, तो इनसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क, तो हम इनके पहले न्यूज़पेपर के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जब ऑल द बोथ के बाद प्राय ऑफन हो तो प्राय का प्रयोग हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द बॉयज वर एब्सेंट स्टडी, बोथ द फ्रेंड्स वर टायर्ड ऑफ लाफिंग, तो यहाँ पे ऑल तथा बोथ के बाद भी प्राय हम द का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन बनती है कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं जैसे मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इस तरह से कुछ मुख्य जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सर नेम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लिंटन्स हो गया, द मेंबर्स ऑफ द क्लिंटन फैमिली हैड गॉन वन अ टावर, द कुमार्स हो गया, तो हम सर नेम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रोविंस हैं, कुछ कंट्री हैं जो जियोग्राफिक हैं, इनके पहले जो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, द डेक्कन प्लेट हो गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन जो बनती है कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती हैं उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई, द अर्थ, ये एक ही है तो हम इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। द मून हो गया, द सन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तब उस एडजेक्टिव को हम समूहवाचक संज्ञा यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं और इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच मीन्स रिच पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तो हम उस एडजेक्टिव को एक ग्रुप की संज्ञा में लेते हैं और उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि सी वाज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वाज मिसिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स हैं वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करते हैं। फिर कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न, तो कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कि एडवर्ब की तरह प्रयोग हो जाती तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग होते हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, काश्मीर इज एस, तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग होते हैं तब वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है किसी देश की भाषा लैंग्वेज के पहले द का प्रयोग करने पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। जैसे कि द फ्रेंच हो गया मीनिंग द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रेंच मीनिंग द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, ग्रीक द पीपल ऑफ ग्रीस एंड ग्रीक मीनिंग द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग करते हैं वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल का कंप्लीट आपको हमने बताया। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए।